तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर को एक्सपोज कर देता है कि हाँ भाई तुम्हारे चक्कर में तो मामला सॉल्व हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी इस प्रिंस की ऐसी की तैसी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, हाँ मामला सॉल्व हुआ लेकिन मेरे चक्कर में नहीं, मेरे को क्रेडिट नहीं जाता, मेरे भैया जी को क्रेडिट जाता है। तो प्रिंसेस कहती शाओक्वेन को यानी शाओक्वेन ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बोलो ना यार कैसे, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तो प्रिंस भी कहता मैं बताता हूँ। लेटर, एक लेटर आया था जो लेटर शाओक्वेन ने भिजवाया था, जिस लेटर में सबूत था कि वांग गुनहगार है, वांग ने कुछ भी नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया और बाकी लोग जो उसको फंसा रहे हैं गुनहगार वो लोग हैं। तो जाहिर सी बात है राजा हो या कोई भी हो, जब सबूत यहाँ पे मिल चुका है तो उस पर झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे कैसे लगाए। क्यों, सही बोला ना मैंने, सही बोला कि नहीं बोला मैंने? हाँ। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, या तुमने तुमने बहुत ही ज़्यादा सही बोला, लेकिन शाओक्वेन वांग को हेल्प क्यों किए जा रहा है? तो शाओक्वेन भी लाइक मैं क्या बोलूँ, मैं क्यों हेल्प किया जा रहा हूँ, बस मन तक कर लिया भाई, मेरे भैया के होने वाले जीजा जी यहाँ पे थे। हाँ यार आप भी वांग को सपोर्ट कर रहे हो ना यार। तो मेरे भैया ने बोला कह रहे मेरी प्रिंसेस वांग को सपोर्ट कर रही है तो मैं प्रिंसेस के लिए कुछ भी करूँगा। तो उन्होंने आपके लिए किया एंड प्रिंसेस भी लाइक व्हाट, उसने मेरे लिए किया, ओ माय गॉड यार मैं तो खुश हो गई। सामने से प्रिंस कहता है एक पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में आओगे क्या? शाओक्वेन कहता नहीं बाय बाय, लेकिन बाय बाय बोल के भी बैठा हुआ था। तो प्रिंस भी लाइक साला क्या आदमी है, बाय बाय बोल के बैठा क्यों है? ओ ये कहना चाहता है कि तुम बाय बाय, मुझे यहीं पे बैठे रहना है क्योंकि मुझे प्रिंसेस के साथ बात करनी है। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, तुमको जो बात करनी है करो। तो शाओक्वेन निकल जाता है। प्रिंसेस भी लाइक बोलो यार क्या बात करनी है? तो शाओक्वेन अपनी रियल आवाज़ में कहता है हेलो प्रिंसेस कैसी हो, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा याद किया। एकदम वो घबरा जाती है, शर्मा जाती है और कहती है शाओक्वेन यानी तू है जो कब से अपना भाई बन के मेरे को पागल बना रहा था, नौकरानी लोग निकलो। नौकरानी जैसे निकलती है ना प्रिंसेस भी एकदम है साले कमीने कुत्ते शाओक्वेन के बच्चे, तेरी बहन की ऐसी की तैसी, अब तुझे मेरी याद आ गई। शाओक्वेन भी कहता या मुझे आ गई, आपको भी मेरी याद आई ना, मैंने सुना कि आप मेरी याद में एकदम रो रही थी, चूड़ियाँ फोड़ रही थी, खाना नहीं खा रही थी। तो वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओक्वेन कहता लेकिन मेरे साइड तो ऐसा ही था, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा था भाई, मैंने मार्केट से चूड़ियाँ ली और फिर जाके उसको फोड़ा, मेरे पास नहीं था, मैंने खाना भी नहीं खाया 2 दिनों से क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। वो भी कहती बस करो यार, तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? शाओक्वेन कहता नहीं मुझे नहीं आती शर्म। फिर दोनों आराम से बैठते हैं, बातचीत होती है, ऐसा लगता है काफ़ी पुराने दोस्त कई सालों बाद यहाँ पे मुलाकात हो गए जैसे पूरी बात होती है ना। तो नौकरानी भी कहती है आपने कुछ मंगाया था, प्रिंसेस भी कहती है मैंने खाना मंगाया था और कुछ पैसे कौड़ी मंगाए थे। शाओक्वेन कहता पैसे क्यों मंगाए थे? वो भी कहती पहले आने तो दो। तो लाती है पैसे वैसे और बहुत सारे कीमती आइटम और कहती है नौकरानी लोग निकलो। नौकरानी लोग जैसे जाते हैं ना ये शाओक्वेन को दे देती है और कहती मैंने सुना कि तुमको नाइट वॉचर के काम से निकाल दिया गया है, अब तुम एक नल्ले बेरोजगार हो चुके हो, तो घर चलाने के लिए पैसे वैसे चाहिए ना, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास इतना ही है, काम चला लो। शाओक्वेन भी लाइक हाय हाय कितनी मॉडर्न औरत है लेकिन इसको लूटने में मजा आता है, तो सारे के सारे पैसे बेशरम की तरह रख लेता है और वो एक किताब देती है और कहती तुम्हारी सारी किताबें पढ़ के मुझे भी ना इंस्पिरेशन आया और मैंने भी एक किताब लिखी है, रीड कर लेना। तो ये भी कहता हो शुक्रिया, ओके ठीक है बाय। लेकिन वो जाने से पहले शाओक्वेन का रियल चेहरा देखना चाहती थी, तो शाओक्वेन भी दिखा देता है कि ओके ठीक है बाय बाय, और बाद में अपने भाई के साथ और होने वाली भाभी के साथ और निकल जाता है भाभी के घर पे। याद है ना शाओक्वेन ने बोला भी था कि तुम्हारे पापा पे जो एहसान किया हो ना वह एहसान के बदले के लिए खुद ही आऊँगा। तो रास्ते में भाई पूछ लेता है कि बताओ ना ये आपके हाथों में कौन सी किताब है? तो ये भी कहते हैं किताब है एक बहुत ही बड़े शैतान और एक प्यारी सी भोली भाली सी प्रिंसेस के प्यार के बीच में। दुनिया वाले बड़े कमीने थे, राजा बड़ा कमीना था, शैतान लोग का समाज कमीना था, उनको पास में आने दिया नहीं, लेकिन दोनों ने हार नहीं माना और अपने प्यार को कामयाब किया एंड हैप्पी एंडिंग। हाँ समझ आ रहा है इस प्रिंसेस का, बड़ा मेरे को शैतान समझती है और अपने आप को भोली भाली प्रिंसेस, लेकिन बात तो सच है मैं तो शैतान आदमी हूँ और वो है सच में भोली भाली बॉर्डन प्रिंसेस। बाद में घर के अंदर आते हैं और रास्ते में पूरे ये जो थी ना भाभी कह लो या जो भी कह लो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी शाओक्वेन को लेकर। तो शाओक्वेन समझ जाता है कि जो मैंने छोटे भाई की कुटाई की थी ना उसी कुटाई का गुस्सा ले रही है। अरे यार इतना क्या गुस्सा लेना है, मैं तो जेठ हूँ, जेठ होकर छोटे भाई की कुटाई तो कर सकता हूँ। हेलो यार मिस्टर वांग कैसे हो? वांग कहता है यार मैं तो बढ़िया हूँ, चाय कॉफ़ी कुछ लोगे? तो शाओक्वेन भी सोचता है यार मुझे सीधा काम की बात पर आना है, लेकिन तो चाय कॉफ़ी पूछा जा रहा है। वो भी कहता है क्या हुआ, ऐसा लगता है आपको चाय कॉफ़ी नहीं चाहिए, काम की बात पर आना है
है क्या? बोलिए यार, आपको क्या काम है? आपने मेरे पे जो एहसान किया था ना, उस एहसान का बदला मैं भी चुकाऊँगा। तो शौकन कहता सुनो, ये जो लाइब्रेरी है ना सिविल ऑफिस, मुझे वहाँ पे जाने का एक बार मौका चाहिए। वो भी कहता व्हाट? वहाँ पे जाने का मौका चाहिए, क्यों? तो ये भी कहता मुझे कुछ है एक छोटा सा केस है, उस केस का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करना है, और प्लस एक और कंडीशन है, मुझे किसी और आदमी के बारे में जानना है, हो सकता है शायद आपको पर्सनली उसके बारे में पता हो। तो ये बेचारा डाउट में आ जाता है कि पहली बात, इसको उस लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे क्यों जाना है? भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइब्रेरी में क्या ही होगा, 2-4 किताबें होंगी, और एक किस आदमी के बारे में कैसे जानना है। तो पूछ लेता बताओ किस लिए। वो भी कहता कुछ मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है। तो वहाँ और भी डाउट में आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। अब ये नाइट वॉचर नहीं रहा, तो बिना नाइट वॉचर के काम का क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? और आपने कुछ आदमी के बारे में बोला था, कौन से आदमी के बारे में? तो ये नाम बता देता है उस आदमी के बारे में, और ये लेटर ले लो। तो लेटर पढ़ के और समझ जाता है कि अरे यार आप तो उस आदमी के बारे में पूछे जा रहे हैं। शौकन भी कहते यस, उसी आदमी के बारे में पूछ रहा हूँ, शू हैंग जिसका नाम है, याद नहीं आ रहा? अरे यार जो अपनी भूत है, भूत का पापा जो मरा था, मालूम है ना? हमारा शौकन उसका केस भी सॉल्व कर रहा है। तो आपको कुछ मालूम है? वो भी कहता है यस, मुझे उस आदमी के बारे में पर्सनली भी काफ़ी कुछ मालूम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है उसके बातों से केस सॉल्व हो पाएगा, या ये केस भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पुराने केसों की तरह? चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।